हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फूड बोर्न इन्फेक्शन, भोज्य जनित संक्रमण। मनुष्य में भोज्य जनित बीमारियां या तो दूषित भोजन या फिर दूषित पानी के सेवन से उत्पन्न होती है, जो जीवित रोगजनक जीवाणु, दूषितों या विषाक्त पदार्थों और टॉक्सिजनिक जीवाणु या मोल्ड, ऐसे जीवाणु जो टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, के द्वारा होती है। भोज्य जनित संक्रमण को 3 समूहों में विभाजित किया गया है: फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड पॉइजनिंग, भोज्य विषाक्तता। दूसरा है फूड इन्फेक्शन, भोज्य संक्रमण, और तीसरा है फूड टॉक्सिको इन्फेक्शन। इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? फूड इंटॉक्सिकेशन, फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? भोजन में स्थित वृद्धि जीवाणु या मोल्ड टॉक्सिन के अंतर्ग्रहण के परिणाम स्वरूप यह बीमारी होती है। भोजन में ये जो फूड इंटॉक्सिकेशन या फूड पॉइजनिंग है, वो जीवाणु की वृद्धि और मोल्ड के टॉक्सिन के अंतर्ग्रहण के फलस्वरूप होती है। यह टॉक्सिन सक्रिय रूप में दूषित भोजन में उपस्थित होता है। एक बार जब सूक्ष्म जीव वृद्धि कर जाते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों में जब वृद्धि हो जाती है और भोजन में टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, भोज्य पदार्थों में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर उसके बाद में वो एक पदार्थ टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, अपने भोजन से क्रिया करते हैं। तो बीमारी होने के लिए भोजन का सेवन के दौरान जब हम दूषित भोजन का सेवन करते हैं, विषाक्त भोजन का सेवन करते हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें जीवित मतलब जो जिनके कारण जिन सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन दूषित हुआ है उनका जीवित रहना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न किया गया है उसी से भोजन दूषित हो जाता है और वो विषाक्त पदार्थ मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसका उदाहरण है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। अब दूसरा है फूड इन्फेक्शन। पहला है फूड इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो जीवित सूक्ष्म जीव या मोल्ड हैं उनके द्वारा जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जहरीला जो पदार्थ उत्पन्न किया जाता है भोजन से क्रिया करने के दौरान, उस विषाक्त पदार्थ से फूड इंटॉक्सिकेशन या फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है। अब दूसरा है फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन में क्या होता है? एंट्रोपैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस से दूषित भोजन और पानी के उपयोग के परिणाम स्वरूप ये बीमारी होती है। ये आवश्यक है कि एंट्रोपैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस की कोशिकाएं उपयोग के दौरान भोजन या पानी में जीवित रहें। जीवित कोशिकाएं भले ही कम संख्या में मौजूद हो, लेकिन पाचन तंत्र में बीमारी को पैदा करने और वृद्धि करने की क्षमता रखती हैं। फूड इन्फेक्शन क्या होता है? फूड इन्फेक्शन में ये है कि ये फूड इन्फेक्शन जीवित जीवाणुओं की जीवित कोशिकाएं या मोल्ड के द्वारा होती है। इनकी कम संख्या ही, अगर ये संख्या में कम ही हो तो भी ये भोजन या पानी को दूषित कर सकते हैं, और कम संख्या होने के बावजूद ये पाचन तंत्र में जाकर वहां अपनी वृद्धि करते हैं और मनुष्य और जो बीमारी फूड संक्रमण का कारण बनते हैं। इसमें एग्जाम्पल है साल्मोनेलोसिस, हेपेटाइटिस ए वायरस संक्रमण। खाद्य संक्रमण ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों के कारण नहीं होती है। मतलब बैक्टीरिया द्वारा जो विषाक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं उससे द्वारा नहीं होती, बल्कि संक्रामक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के खाने के कारण होती है। मतलब भोज्य पदार्थों में इन जीवित सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति होती है फूड इन्फेक्शन में। फूड टॉक्सिको इन्फेक्शन, इसमें क्या होता है? फूड टॉक्सिको इन्फेक्शन, ये फूड इंटॉक्सिकेशन और फूड इन्फेक्शन दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब दोनों ही सिम्टम्स, दोनों ही क्रियाएं इसमें फूड टॉक्सिको इन्फेक्शन में होती है। इसका मतलब है
ये फूड इंटॉक्सिकेशन और फूड इन्फेक्शन के संयोजन से होने वाली भोज्य जनित बीमारी है। ये बीमारी दूषित भोजन और दूषित पानी के माध्यम से तुच्छ रोगजनक तुच्छ पैथोजेंस जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया या जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनकी बड़ी संख्या के अंतर्ग्रहण से होती है। जीवाणु रोगी की आंत में वृद्धि करता है। ये जो सूक्ष्म जीव या जीवाणु होते हैं वो पेशेंट जो बीमार व्यक्ति है उसी आंत में ये वृद्धि करता है और एक विष उत्पन्न करता है जो बीमारी के लक्षणों का कारण बनता है। इसमें क्या है, जीवाणु और विष दोनों ही उपस्थित होते हैं। ये मतलब ऐसा भोजन जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हों उसे ग्रहण कर लिया जाए तो इससे क्या होगा कि वो सूक्ष्म जीव बीमार व्यक्ति की आंत में जाकर के वृद्धि करेंगे और टॉक्सिन उत्पन्न करेंगे। मतलब इसमें इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन दोनों का मिला जुला ये रूप है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फूड बोर्न डिजीज। अब क्या आता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लीड टू फूड बोर्न डिजीज। मतलब क्या क्रम है फूड बोर्न डिजीज, बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा जो फूड बोर्न डिजीज होती है उसका क्या क्रम है, किस क्रम में वो होती है। प्रारंभ में जो रोगजनक का स्रोत होना जरूरी होता है। रिजर्वॉयर ऑफ पैथोजन में यानी रोगजनक का भंडारण जो सोर्स है, सूक्ष्म जीवों का भंडारण जो सोर्स है वो होना जरूरी है। वो सोर्स क्या करेगा, फूड के संपर्क में आएगा जो कि फूड को कंटामिनेट दूषित कर देगा। दूषित करने के बाद में क्या होता है, जो दूषित फूड में मतलब आ जाएंगी सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव रोगजनक जो भी हैं, वो फिर उसके बाद में फूड में वृद्धि करेंगे। ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया और मोल्ड्स ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज ऑफ फूड। भोजन में ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोगजनक जीवाणु और मोल्ड भोजन में वृद्धि करेंगे। उससे बाद में क्या होगा, ये कंटामिनेशन ऑफ फूड है, इससे वायरल और पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। इसमें क्या है, ग्रोथ वृद्धि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि आवश्यक नहीं होती है कंटामिनेशन ऑफ फूड में। और लेकिन इसमें और भोजन में जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोगजनक बैक्टीरिया की वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन। भोजन में वृद्धि के रोगजनक बैक्टीरिया या मोल्ड की वृद्धि के दौरान इंटॉक्सिकेशन होता है, इन्फेक्शन होता है और टॉक्सिको इन्फेक्शन। इंटॉक्सिकेशन यानी भोज्य विषाक्तता। इसमें क्या है, इंटॉक्सिकेशन यानी कंजप्शन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिन। ऐसा भोजन जिसमें विषाक्त पदार्थ हो उसका उपयोग किया जाए, उसको अगर हम सेवन करेंगे उस भोज्य पदार्थ का तो फूड इंटॉक्सिकेशन होगा। और ये विषाक्त पदार्थ किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आते हैं। इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन में ये है कि हम ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करेंगे जिसमें कि जीवित जीवाणुओं की कोशिकाएं उपस्थित होंगी। और टॉक्सिको इन्फेक्शन में क्या होगा, ऐसा भोजन टॉक्सिको इन्फेक्शन में